हाँ भाई, 10th क्लास आपके सामने है द लोटस। और इस लोटस में आप देख रहे हैं आपकी तीसरे नंबर की जो कविता है, जिसको लिखने वाला है या लिखने वाली है तोरू दत्त। किसने लिखा भाई? तोरू दत्त ने। ठीक है, सबसे पहले हम इसको अपनी भाषा में हिंदी अर्थ करके समझेंगे कि इस कविता में क्या कहा गया है, क्या समझा रहा है और किस बारे में है ये कविता। लोटस का अर्थ होता है कमल। ठीक है, अब जो लोटस कमल के बारे में है तो एक बहुत ही अच्छा रोचक प्रसंग है, रोचक कहानी है कि जो लोटस है उसको सर्वोच्च पद किस प्रकार से मिला, उसके ऊपर जो तोरू दत्त है वो अपने भाव कविता के माध्यम से प्रदर्शित करेगी बहुत ही रोचक तथ्यों के साथ। जो प्रेम लव केम टू फ्लोरा, जो फ्लोरा है यानी वनस्पति की देवी। फ्लोरा कौन है? वनस्पति की देवी है। और फूलों वनस्पति की देवी के पास कौन आता है? प्रेम का देवता लव। लव का मतलब प्रेम का देवता। प्रेम का देवता आता है फ्लोरा के पास। ठीक है, उसके बाद आ गया वो, उसके पास आ गया। फिर देखो आप, फिर क्या होता है? पूछता है उससे एक फ्लावर के बारे में, एक फूल के बारे में पूछता। प्रेम का देवता वनस्पति की जो देवी है फ्लोरा, वनस्पति की जो देवी है फ्लोरा, उसके पास आके नेचर गॉडेस ऑफ नेचर या वनस्पति की देवी नेचर, मदर नेचर के पास आ गया या फिर वनस्पति की देवी के पास आ गया। उसके बाद कभी पूछा कि भाई एक ऐसा फूल बताओ दैट जो कि दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड, जो कि जो फूलों के मध्य या फूलों के लिए अनडिस्प्यूटेड क्वीन, कि उसको एक ऐसी रानी या राजा माना जाए जिसके ऊपर किसी प्रकार की कोई बहस ही ना हो। अनडिस्प्यूटेड यानी किसी प्रकार का निसंदेह रूप से, जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, कोई संदेह ना कर सके। ठीक है, और ये कहता है द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल फॉर दैट हाई ऑनर। क्योंकि प्रेम का देवता ये कहता है कि जो लिली है यानी जो सफेद फूल होता है, चमेली का है, ये लिली का मतलब आपको मालूम है कुमुदनी, एक प्रकार का सुंदर सफेद फूल जो रात्रि में खिलता है। ठीक है, रात की रानी, आपको पता ही होगा रात की रानी का फूल जो है वो, एक तो ये फूल हो गया है ना, और एक रोज हो गया। ये दोनों का मानवीकरण किया गया है, पर्सनिफिकेशन किया गया है और इस प्रकार से बोला गया है कि काफी लंबे समय तक, लॉन्ग लॉन्ग हैड, काफी लंबे समय से ये दोनों के दोनों प्रबल प्रतिद्वंदी या चरम रूप, बहुत ऊंचे रूप से झगड़ा करते आ रहे हैं। प्रतिद्वंदी के रूप में इनमें झगड़ा होता रहता है, राइवल, संघर्ष की स्थिति बनी रही है काफी लंबे समय से। फॉर दैट हाई ऑनर, उच्च सम्मान के लिए। फॉर दैट हाई ऑनर यानी उच्च सम्मान के लिए। क्यों उच्च सम्मान? किस प्रकार से कि रोज ये चाहता है कि इस संसार में सबसे ज्यादा फूलों का राजा मैं कहलाऊं, तो लिली कहती है नहीं, सबसे ज्यादा फूलों की जो राजा रानी जो भी है वो मुझे बोला जाए। तो इस प्रकार के झगड़े में, उच्च सम्मान की प्राप्ति के झगड़े में ये दोनों काफी लंबे समय से चरम प्रतिद्वंदी रहे हैं। बर्ड्स ऑफ फ्लावर हैड सम डियर क्लेम, यानी बर्ड्स ऑफ फ्लावर यानी फूलों का जो झुंड है, पूरा का पूरा है जो है ना, बर्ड्स ऑफ फ्लावर का मतलब है शक्ति
शक्तिशाली कवि अर्थात प्रसिद्ध कवि या फिर फूलों का झुंड, है ना, वो अपना गीत अलापते हैं, हैड सम देयर क्लेम, और दावा करते हैं, क्लेम यानी दावा करते हैं, अपना राग अलापते हैं और अपना दावा करते हैं, ठीक है। या फिर किस का दावा करते हैं और किस प्रकार का योजना होते हैं, क्योंकि इधर देखो बिल्कुल साफ साफ हैड सम देयर क्लेम, अपना दावा करते हैं और अपने राग अलापते रहते हैं, द बर्ड्स ऑफ लव, ठीक है। इस बारे में कि भाई सबसे हमको एक अध्यक्ष दो, हमको एक राजा रानी या फूल सेशन, हमको एक ऐसा तोहफा दो या हमको एक ऐसा फूल बताओ जो हमारा राजा कहलाए। द रोज कैन, जो अब देखो कारण बताया गया है, दोनों के अंदर क्या असमानता है और किस प्रकार से मतभेद है कि जो रोज है कैन नेवर टावर, वो उच्च पद ग्रहण नहीं कर सकता। जो रोज है ना, यानी जो रोज यानी गुलाब का फूल है, वो हाई ऑनर या टावर या उच्च पद ग्रहण नहीं कर सकता। लाइक द पेल लिली, एक हल्के पीले रंग की या सफेद या दूधिया रंग की पेल लिली, यानी हल्के पीले या दूधिया रंग का जो उसका कलर है, उसकी तरह उच्च पद नहीं प्राप्त कर सकता। विद हर जूनोमेन, किसके साथ, अब उसके खुद की जूनोमेन के द्वारा। जूनोमेन कौन है? जूनोमेन है बृहस्पति यानी जुपिटर, जो वर्षा का देवता माना गया है इस कविता में, उसकी पत्नी है जूनोमेन, यानी जूनोमेन उसके बराबर सुंदर, ये बराबर उसका भी हाई ऑनर है। तो द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर जूनोमेन, जो उच्च पद प्राप्त नहीं कर सकता है कौन? रोज, किसकी तरह? पेल लिली की तरह, जो कि किसके साथ रहती है? अपने जूनोमेन यानी बृहस्पति की जो बृहस्पति की जो पत्नी है, जुपिटर की वाइफ है ना, वो बहुत ही अत्यधिक सुंदर है, अत्यधिक सुंदरता की तरह के साथ वो लिली उसके साथ रहती है। फिर कहता है बट द लिली लवलियर, लेकिन क्या लिली को सबसे ज्यादा प्यारा माना जाए? लेकिन क्या लिली को सबसे ज्यादा प्यारा माना जाए? ये क्वेश्चन किया जाता है। फिर इस प्रकार दस बिटवीन फ्लावर फैक्शन रेन, तो फ्लावर फैक्शन का मतलब क्या बताया गया है? उन फूलों का जो झुंड है, गुट है फ्लावर फैक्शन का, फिर से वो राग लगाते हैं उनके बीच में। द स्ट्राइप इन साइड्स बॉल, तो स्ट्राइप का मतलब क्या बताया गया है इसमें? झगड़ा, इनमें झगड़ा हो जाता है। इन साइक बोर, साइक का मतलब क्या बताया गया है इसमें? साइक का अर्थ है मानव की आत्मा या मन, और बोर का मतलब है लता मंडल, यानी वहां पर कोई स्थान है बोर, जो इनकी जो ऊपर का जो रूफ होती है वो लता मंडल से आच्छादित है, और साइक यानी वो वहां पर मानव की आत्मा, यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि स्वर्ग की बात हो रही है, या फिर कहीं एक ऐसा इमेजिनेटिव स्थान है जो बहुत अत्यधिक सुंदर है, जिसको मानव की आत्मा का लता मंडप कहलाता है। वो झगड़ा शुरू हो गया उनके बीच में। साइक का मतलब होता है मानव की आत्मा, ठीक है, मानव की आत्मा, मानव की सोच। अब मैं आपको बताता हूँ आप क्या समझेंगे इसको समझेंगे आप मानव के विचार, और बोर का मतलब होता है उस विचारों का स्थान जहां पर वो पनपते हैं, यानी दिमाग, ठीक है, उनकी सोच जहां पनपती है उसका स्थान में झगड़ा चलता रहता है उन फ्लावर के फैक्शंस का, ये राग लगाते रहते हैं। गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज रोज, मुझे एक ऐसा रोज दो जो बड़ा ही मधुर हो रोज की भांति, एंड स्टेटली और शानदार तरीके से, और मतलब शानदार हो जैसे लिली होती है। इनर प्राइड, अपने गर्व में, अब गर्व का मतलब बहुत हाई ऑनर फील करने वाली लिली की तरह ये शानदार हो, और डिलीशियस हो रोज की भांति। तो रोज को डिलीशियस बताया गया है एंड स्टेटली ऑनर बताया गया है लिली को, विद
इधर साइड बट ऑफ व्हाट कलर, लेकिन ये तो रेड कलर में है, गुलाबी पिंक होता है और ये लीली होती है, व्हाइट पेल होती है। तो ये तो अलग अलग कलर के हैं। तो इस प्रकार से कौन सा कलर चूज किया जाए, बट ऑफ व्हाट कलर, किस प्रकार का कलर हो, रोज रेड हो। अगर रोज, क्योंकि रोज रेड होता है, उसमें सबसे पहले कौन चुनते हैं, प्रेमी चुनते हैं। लव फर्स्ट चूज, यानी प्रेम का देवता रोज रेड चुन लेता है। देन पेड़ प्रार्थना करता है कि नो लिली की तरह व्हाइट भी ना हो, एंड बोथ प्रोवाइड, और दोनों प्रदान किए जाते हैं। एंड फ्लोरा गिव द लोटस, और जो फ्लोरा यानी वनस्पति की देवी है, उन दोनों को मिला के एक तीसरे प्रकार के फूल का उनके सामने प्रदर्शन कर देती है। यानी एक नया वनस्पति, एक नया वनस्पति में, वनस्पति की देवी में ताकत है, वो किसी प्रकार की वनस्पति को उत्पादित कर सकती है। इसलिए उसमें फ्लोरा देवी ने उनको एक लोटस प्रदान कर दिया। रोज रेड डाइड, जिसके अंदर गुलाबी रंग की आलिमा है, ठीक है, और गुलाबी रंग की उसके अंदर, और व्हाइट रंग का उसके अंदर, दोनों का मेल जोल है, तो वो एक प्रकार से रोज रेड और डाइड, यानी उसके अंदर कलर आ गया है। लीली व्हाइट कलर का भी उसमें है। क्वीनिस्ट का मतलब होता है कि सबसे सर्वोच्च पद, सबसे ज्यादा शानदार, और ब्लोज यानी खिलता है। तो मतलब उनको प्रदान कर दिया एक कमल प्रदान कर दिया, जिसके अंदर रेड रंग यानी रेड रोज भी है और लीली व्हाइट भी है। यहां से ये थोड़ा सा हल्का सा लीली व्हाइट नजर आता है और धीरे धीरे ये ऊपर हल्का हल्का गुलाबी नजर आता है। तो इसमें दोनों कलर का ही समावेश है। दूसरी बात, यहाँ पर जो तोरुदत्त है, यानी इस पोयम की जो कवियत्री है, पोइटेस या पोइट है, उसने इस चीज को सिद्ध कर दिया कि लिली एंड रोज दोनों ही वेस्टर्न कल्चर के फूल हैं। यानी ये जो रेड एंड रोज एंड लिली है, ये वेस्टर्न कल्चर को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो लोटस है ये हमारे भारतीय होने का गर्व प्रदान करता है, क्योंकि जो लोटस है वो हमारे भारतीय संस्कृति में सर्वोच्च स्थान पर था। किसी को भी हम कोई ऑनर देते हैं, पद्मश्री है ना, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इस प्रकार के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करते हैं लोग, तो उसमें पद्म का अर्थ लोटस ही होता है। ठीक है भाई, ये आपकी